देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। आज फिर जब पप्पू यादव को कुरेदा गया तो उन्होंने बोल ही दिया कि मैं सिर्फ पूजा पाठ कराने के लिए या घड़ी घंट डुलाने के लिए नहीं हूं। इसके ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को फिर से सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। इस पर आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। नहीं, इसमें वेदिका ये सवाल है कि पप्पू यादव क्यों नहीं घोषित करेंगे। जी, पप्पू यादव के पिता का क्या नाम है बताइए? बहुत कम लोग जानते होंगे। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव के पिता का क्या नाम है? बहुत कम लोग जानते होंगे। नीतीश कुमार के पिता का क्या नाम है? बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के पिता का क्या नाम है? लालू यादव। चिराग पासवान के पिता का क्या नाम है? रामविलास पासवान। निशांत कुमार के पिता का क्या नाम है? नीतीश कुमार। तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, पप्पू यादव, ये लोग संघर्ष से निकल कर आए हैं। ये लोग किसी के बेटे हैं, इसलिए पिता के चलते इनकी ये नेता बन गए, ऐसा नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री हैं और अगले 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं और आगे 5 साल भी 2025 फिर से नीतीश हो रहा है। पप्पू यादव के साथ दिक्कत, जो पप्पू यादव हमेशा ये कहते हैं कि मेरे साथ दुर्भाग्य ये रहा कि मुझे यादवों ने लालू यादव के सामने स्वीकार नहीं किया। पप्पू यादव मेहनत करते हैं, पप्पू यादव पसीना बहाते हैं, 24 घंटा लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने अब अपनी ख्वाहिश भी सार्वजनिक कर दी है। जब एक निजी न्यूज चैनल से वे बात कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि चुनाव बाद तय होगा। जब उनसे पूछा गया कि आपकी इच्छा है कि नहीं, तो उन्होंने कहा, जब कुरेदा गया उनको, तो उन्होंने कह दिया कि मैं जो है मंदिर में पूजा कराने के लिए या घड़ी घंट डुलाने के लिए तो नहीं हूँ। मतलब साफ है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश जता दी है। उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो महागठबंधन में मुख्यमंत्री कैंडिडेट की सूची है उसमें मैं भी हूँ। तो यह सीधा सीधा ऐलान है। अब यह बात सोचिए, यह बात तेजस्वी यादव को कितनी नागवार गुजरेगी। तेजस्वी यादव को तो लगता है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। तो जैसे ही कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ नजर भी डालता है तो तेजस्वी यादव क्रोधित हो जाते हैं। तो बिल्कुल, तो आज फिर तेजस्वी यादव क्रोधित होंगे और फिर तेजस्वी यादव यह बोलेंगे कि पप्पू यादव को लगता है कि कांग्रेस में से कुछ करवाना पड़ेगा, उपाय प्रेशर बनाना पड़ेगा कांग्रेस से। यह किसको नहीं पता है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की वजह से पूर्णिया से कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ पाए थे। यह तो उनकी मेहनत और लोगों ने उनका साथ दिया, इसलिए वे पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत गए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि वहां क्या होगा। पूर्णिया में मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश तो उन्होंने जता दी कि मुख्यमंत्री बनना है, मैं मंदिर में पूजा करने या घड़ी घंट डुलाने के लिए तो नहीं हूँ। तो अब पप्पू यादव ने सीधा सीधा इशारा दे दिया है कि चुनाव बाद कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, यह भी हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री भी बन जाए। तो क्यों, नीतीश कुमार के तो मात्र 43 विधायक हैं, 43 विधायक हैं, लेकिन नीतीश कुमार है ना 5 साल से मुख्यमंत्री। तो उसी तरह से अगर आरजेडी के ज्यादा भी विधायक हों और कांग्रेस के कम भी हों लेकिन बड़ी संख्या में हों तो कांग्रेस अपना दावा ठोक सकती है। पप्पू यादव ने जो यह कहा है उससे एकदम साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने पप्पू यादव की पीठ ठोक दी है। और कांग्रेस नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने जब पप्पू यादव की पीठ जब पीठ ठोक देती है, देते हैं कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी जब पप्पू यादव की पीठ ठोक देती है, नेतृत्व जब उन्हें कहती है कि बहुत बढ़िया पप्पू जी, तब पप्पू यादव ऐसे बयान देने लगते हैं। याद कीजिए वेदिका, जब पप्पू यादव को बुलाया था गुजरात, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व ने, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व ने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, तो पप्पू यादव ने आकर ऐसी ही बात कही थी। जब गुजरात से लौटे थे कांग्रेस के अधिवेशन से हिस्सा लेकर, तो उन्होंने कहा था कि कई कैंडिडेट हैं महागठबंधन में सीएम के, राजेश राम हैं, तारिक अनवर हैं, मैं भी हूँ,
पप्पू यादव भी कैंडिडेट है। जी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि सीएम बनने के लिए जो कई सारे गुण हैं होने चाहिए एक व्यक्ति में जो मुख्यमंत्री बने, उसमें 5 गुणों का जिक्र किया था उन्होंने। जी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये सारे गुण मुझ में भी हैं। तो पप्पू यादव लंबे समय से बिहार की राजनीति में संघर्ष करते रहे। बिल्कुल। और वे संघर्ष से उपजे हुए नेता हैं। जी। वे जनता के सवालों पर संघर्ष करने वाले नेता हैं। राजेंद्र नगर में बाढ़ आई, पटना में बाढ़ आई, किसने मदद की लोगों की? पप्पू यादव ने मदद की। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव जिस तरह से लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, पप्पू यादव की ख्वाहिश क्यों नहीं होगी कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बने? अब सवाल ये उठता है कि वे सांसद हैं। अभी चुनाव में कोसी सीमांचल में कांग्रेस चाहती है कि वो एक बड़ा रोल प्ले करें। तो अब देखिए कोसी सीमांचल में कितना कांग्रेस पप्पू यादव का इस्तेमाल करती है, तेजस्वी यादव कितना स्वीकार कर पाते हैं पप्पू यादव को, और पप्पू यादव कितना ट्यूनिंग बना पाते हैं। क्योंकि पप्पू यादव के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि पप्पू यादव को कांग्रेस जैसे ही आगे बढ़ाती है, तेजस्वी यादव नाराज, लालू प्रसाद यादव नाराज, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव अपना विटो लगा देते हैं कि नहीं पप्पू यादव नहीं। अब पप्पू यादव को कांग्रेस को दबाव में पीछे करना पड़ता है। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में यही हुआ था, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया और उसके बाद उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। तो पप्पू यादव ने एकदम साफ कर दिया है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। उनसे पूछा गया था कि आपका इतना अपमान होता है फिर भी आप क्यों नहीं जाते हैं कांग्रेस छोड़कर कहीं और, तो उन्होंने गाना गा दिया कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तब उनसे फिर पूछा गया कि आपका जो पति है वो बेवफाई कर रहा है, तो आपको समझ नहीं रहा है, आपके दिल का हाल नहीं समझ रहा है, तो आप पति के जुल्म कब तक सहते रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि एक बार निकाह कर लिया तो कर लिया, अब तलाक नहीं। अब जब मैंने कांग्रेस के साथ मेरा निकाह हो चुका है, अब कोई तलाक नहीं, अब कांग्रेस के साथ ही रहूंगा, राहुल गांधी के साथ रहूंगा। तो पप्पू यादव पूरी वफादारी निभाते हैं, अपमान होता है फिर भी खड़े रहते हैं। लेकिन कांग्रेस जब आरजेडी से दबाव पड़ता है तो कांग्रेस पीछे हट जाती है, बैक नहीं करती है पप्पू यादव को, और पप्पू यादव अकेले पड़ जाते हैं। अभी तक तो यही होता आया है। अब देखिए वेदिका, इस बार 2024 में तो यही हुआ, लेकिन इस बार क्या होता है? क्या इस बार भी पप्पू यादव को कांग्रेस आगे बढ़ाकर फिर जब तेजस्वी लालू से प्रेशर पड़ेगा, लालू यादव कहेंगे कि नहीं पप्पू यादव को स्वीकार नहीं करेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव कहेंगे कि नहीं पप्पू यादव को स्वीकार नहीं करेंगे, तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के दबाव में आकर क्या कांग्रेस फिर से जब सीटों की शेयरिंग फाइनल हो जाएगी, सब सारा मामला सुलझ जाएगा, तो क्या फिर से पीछे कर लेंगे? देखिए क्या होता है। तो सर ये तो ऐसा एक बयान है जिससे बहुत ऑब्वियस है कि तेजस्वी यादव आक्रोशित तो हुए होंगे, बिल्कुल आक्रोशित हुए होंगे, और वो इस मामले को उठाएंगे भी। उनकी प्रतिक्रिया आ सकती है। नहीं, अभी नहीं, सार्वजनिक रूप से नहीं आएगी, लेकिन वो कांग्रेस के साथ जो बैठक होगी वरिष्ठ नेताओं के साथ, उसमें उठाएंगे भी। बताइए आप मुझे सीएम घोषित नहीं, कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहे हैं, उधर पप्पू यादव खुद को सीएम का दावेदार बता रहे हैं, तो यह तो ठीक नहीं है। तो यह मुद्दा उठेगा भी, और यहीं पर जो है आरजेडी विटो लगा देती है। तो बवाल तो मचना पप्पू यादव के इस बयान से तय है। तो देखा आपने कि कैसे पप्पू यादव धीरे धीरे अपने संकेत दे रहे हैं कि कैसे वो सीएम कैंडिडेट घोषित हो सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।